अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा लेक्चर है वो एक टॉपिक है कि हम किस तरह लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो ये क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जो हर किस्म की मैथमेटिक्स के अंदर यूज़ होता है, चाहे वो फेडरल बोर्ड है, पंजाब बोर्ड है, चाहे वो आईजीसी मैथ है या एक्सपोर्ट है, कैमरे जो भी मैथ्स होंगी उसके अंदर ये वाला टॉपिक जो है वो लाजमी यूज़ होता है कि हम किस तरीके से एक लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। मतलब उसमें जो एक्स की वैल्यू होती है वो किस तरह फाइंड करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन होती है वो होती क्या है। तो ये पहले भी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया था कि लीनियर इक्वेशन हमेशा इस फॉर्म के अंदर होती है, ए एक्स प्लस बी इज इक्वल टू कोई भी कांस्टेंट है या जीरो भी हो सकता है, ठीक है, जीरो भी। तो इस फॉर्म की जो इक्वेशंस होती हैं वो हमारे पास लीनियर इक्वेशन होती है। तो लीनियर इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर होती है वो हमेशा वेरिएबल की वन होती है, मतलब इसकी डिग्री जो होती है वो वन होती है। और ए जो है वो कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है एक्स के साथ, यानी कि जो वेरिएबल है उसके साथ कोई भी कोफिशिएंट हो सकता है, और बी जो है वो कोई भी कांस्टेंट हो सकता है इक्वल टू जीरो। अब इसमें डिफरेंट मतलब इक्वेशंस की जो ओरिजिनल फॉर्म है, स्टैंडर्ड फॉर्म वो यही वाली है। लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इस तरह के आ जाते हैं, जिस तरह पहला क्वेश्चन मैं कहता हूँ कि ये है एक क्वेश्चन, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। इसको हमने सॉल्व करना है, यहाँ से हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल हम क्या करेंगे, हम इस 5 को दूसरी साइड में ले जाएंगे। यहाँ पे अगर प्लस का तो साइड पे जाके माइनस का हो जाएगा, और x की वैल्यू निकालनी है तो हम यहाँ पे 3 को जो फिर डिवाइड कर देंगे, हमारे पास एक सोल्यूशन सेट आ जाएगा -5/3, ठीक है। एक ये फॉर्म होती है, इसके जरिए हम जो है इक्वेशन में से x की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके बाद एक दूसरे टाइप का इक्वेशन की फॉर्म आ सकती है, 4x प्लस 7 इज इक्वल टू कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है। इसको भी हम सेम इसी तरीके से सॉल्व करेंगे कि वेरिएबल एक साइड पे, नंबर एक साइड पे। तो ये वेरिएबल यहाँ पे आ गया, नंबर जो है वो दूसरी साइड पे जाके प्लस का था, इस साइड पे दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा। 4x इज इक्वल टू 2, देन 4 को हम डिवाइड कर देंगे, हमारे पास जो रिजल्ट आएगा x की वैल्यू 1/2 आ जाएगी। अब ये देखें, अब ये सेम तरीका वही है, बस इसमें इक्वल टू जीरो था, इसमें इक्वल टू कोई भी नंबर है, तो एक साइड पे कांस्टेंट कर देंगे तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ जाएगी। अच्छा, इसके बाद एक और फॉर्म का क्वेश्चन भी आ सकता है कि लीनियर इक्वेशन इस तरीके से भी आ सकती है। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ, 3 × x + 1 इज इक्वल टू 9, ठीक है। ये इस तरीके से भी आ सकता है। तो इसमें 3 जो है वेर कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है नंबर, तो यहाँ से अंदर मल्टीप्लाई करें 3x और 3 1 3 इज इक्वल टू 9, ये हो जाएगा। इसके बाद फिर वही सेम जो पीछे किया है कि 9 माइनस 3 एंड 3x इज इक्वल टू 6, ये आ गया। उसके बाद x के नीचे जो 3 है वो दोनों साइड में डिवाइड कर देंगे ताकि x की वैल्यू आ जाए। ये देखिए, अब ये 3 टाइप्स के क्वेश्चन हो गए। एक टाइप सिंपल जिसमें इक्वल टू जीरो है, सिर्फ कांस्टेंट उस साइड पे लेके जाएंगे और साथ वाला नंबर डिवाइड हो जाएगा। इसमें हमारे पास एक साइड पे नंबर है और दूसरी साइड पे कांस्टेंट जो था उसको उस कांस्टेंट के पास ले गए, एक साइड पे अल्फाबेट हो गया। इसमें एक नंबर मल्टीप्लाई हो रहा है, उसको मल्टीप्लाई किया, फिर उसी तरीके से सॉल्व कर लिया। अब इसमें एक और तरीका भी क्वेश्चन आ सकता है कि 6x + 9 इज इक्वल टू 3x माइनस 11, ठीक है। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो इसको भी हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, हम इसमें देखें दोनों साइड पे हमारे पास लीनियर इक्वेशंस है। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप वेरिएबल्स को एक साइड पे ले आए, नंबर्स को एक साइड पे लेके जाए, ठीक है, जो कांस्टेंट हो गए। तो वेरिएबल 3x जो है इस साइड पे आ जाएगा, 6x माइनस 3x, एंड जो हमारे पास +9 है वो यहाँ पे जाके -9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3x इज इक्वल टू -20। तो इसमें x और -20 को जो है वो हम यहाँ पे रख के 3 से डिवाइड करवा देंगे। तो ये हमारे पास 4 टाइप्स के क्वेश्चन आ सकते हैं। इसके अलावा भी और भी क्वेश्चन है, वो भी मैं करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ कितनी टाइप्स के आपके पास जो क्वेश्चन है इस तरह लीनियर इक्वेशंस वाले। क्योंकि ये सिंपल है, ये थोड़ा सा उससे आगे है, ये थोड़ा सा उससे आगे, ये थोड़ा सा और एडवांस चला जाता है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन है वो भी हम करते हैं, उसकी भी एग्जाम्पल। जो पांचवी टाइप का क्वेश्चन आपका आ सकता है जिसको आप लीनियर इक्वेशंस के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब उसका आंसर निकाल सकते हैं। वो इस तरह हो सकता है कि आपके पास 6x + 9, ये थोड़ा सा एडवांस में चला जाता है, तो इसलिए फिर ये थोड़ा सा क्वेश्चन भी चेंज हो जाएगा, इज इक्वल टू
10x माइनस 11। ठीक है, अभी थोड़ा सा एडवांस चला गया है, मतलब थोड़ा सा उससे हार्ड हो गया है। अब इसका तरीका भी वही है जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन किया था। फर्स्ट वाले को कुछ नहीं कहना, क्योंकि ये हमारे पास सिंपल वैल्यू है, इसके साथ कोई भी नंबर बैठ से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा। इसके बाद जो 2 होगा वो 2 अंदर मल्टीप्लाई आप करेंगे, 2 2 ज़ार 4x एंड 2 4 ज़ार 8 इज इक्वल टू 10x माइनस 11। ठीक है, अब इस साइड पे देखें तो हमारे पास आपको दो लाइक टर्म नजर आ रही हैं, 6x और 4x और 9 और 8। तो आपने क्या करना है, आपने 6 और 4x को इकट्ठा कर देना है इस तरीके से, और 9 और 8 को जो है वो आपने यहाँ पे इकट्ठा कर देना है। ठीक है, और ये एज इट इज रहेगा। इसके बाद फिर इसको ऐड करें तो 10x प्लस 17 इज इक्वल टू 10x माइनस 11। चलिए ये मैंने थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारा आंसर है वो ये आ जाएगा। ठीक है, 12x कर देते हैं इसको। ये इसमें वो इसका इशू नहीं है, वो आपको मैं बता दूंगा कि जब अगर हम दोनों वेरिएबल्स कैंसिल हो जाएं, वेरिएबल ना बचे, तो इसका सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। लेकिन क्योंकि मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि आप इस तरह के क्वेश्चन को इस तरह सॉल्व करना है, तो ये तरीका आपने करना है। ठीक है, अब इसमें देखिए वेरिएबल्स एक साइड पे कर दें और नंबर्स एक साइड पे। तो आप क्या करें, 10x को उधर ले जाएं, 11 को उधर ले आएं। ये आपकी मर्जी है, जिसको जिस साइड पे लेके जाए, यानी कि वेरिएबल्स को एक साइड पे, नंबर्स को एक साइड पे। ठीक है, तो ये हमारा 18 हो जाएगा, ये हमारे पास 2x आ जाएगा। फिर इसी तरह 2 को हम डिवाइड कर देंगे, तो ये लास्ट कैंसल, और 2 9 ज़ार 18, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 9। ये 6 टाइप आ गई इसकी, इसके में हमारे पास फ्रैक्शंस के अंदर क्वेश्चन होते हैं। जिस तरह ये हो गया क्वेश्चन एक, 2x प्लस 1 इज ओवर 5। ठीक है, अब ये इक्वल के दोनों साइड पे है और कोई ना कोई वैल्यू लिखी हुई है और नीचे डिनोमिनेटर है, तो इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। इसका आसान तरीका है, उसको बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये है कि ये जो 4 है इधर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और जो 5 है ये उधर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करें आप, 5 इंटू एक्स प्लस 3 एंड 4 इंटू 2x प्लस 1। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सिंपल मल्टीप्लाई करें, 5x प्लस 3, सॉरी 5 3 ज़ार 15, ये मल्टीप्लाई दोनों के साथ करना है, 2 8 एंड 4, ये हो गया। फिर इसके बाद वेरिएबल्स एक साइड पे, नंबर एक साइड पे, तो 8x माइनस 5x एंड 15 माइनस 4, तो 3x एंड 11 एंड x इज इक्वल टू 11/3। ये देखिए हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। सही है, तो ये एक टाइप का क्वेश्चन है। इसके अलावा एक और टाइप का क्वेश्चन हो सकता है इसी फ्रैक्शन वाला, 7 टाइप है। तो ये जितनी टाइप्स हम बढ़ाते जाएंगे खुद खुद बढ़ती जाएंगी, क्योंकि इसमें डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। तो ये बेसिक टाइप्स हैं, जिस तरह जो भी क्वेश्चन आ रहा है आप उसको उस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्वेश्चन हो सकता है कि हमारा 2x प्लस 7/3 प्लस 4x माइनस 6/5 इज इक्वल टू कोई भी नंबर ले लें 1। ठीक है, अच्छा अब इसमें फ्रैक्शंस हैं। फ्रैक्शंस का तरीका ये होता है कि हमने डिनोमिनेटर सेम करने होते हैं। तो ये 5 है, ये 3 है, तो इधर 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करवा दें, सॉरी नीचे भी मल्टीप्लाई करवा दें और ऊपर भी मल्टीप्लाई करवा दें। सेम एज यहाँ पे 3 है, तो 3 को नीचे भी और ऊपर भी, ठीक है, ये मल्टीप्लाई करवा दें। आप इसको मल्टीप्लाई करें सिंपल जिस तरीके से आप मल्टीप्लाई करते हैं, 5 2 ज़ार 10x एंड 5 7 ज़ार 35 ओवर 15 प्लस 8x माइनस 12 ओवर 15 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अब जो देखें फ्रैक्शंस, तो हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो गया। अब जब डिनोमिनेटर सेम हो जाता है तो तब हम इसको ऊपर वाले को, अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन का साइन है तो सब्ट्रैक्शन लगाते हैं, मतलब माइनस का साइन लगाते हैं, और अगर एडिशन का है तो प्लस का साइन लगाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे अगर सब्ट्रैक्शन आ रही है इनके माइनस का साइन इसके साथ, तो साइन चेंज होगा ही होगा, इसके साथ भी साथ साइन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 10 प्लस 8 18x और 35 माइनस 12 ये आ जाएगा आपका 23। ठीक है, और ये 15 इज इक्वल टू 1। तो 18x और इस 15 को इधर 1 के साथ आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हमारे पास आ जाएगा 15 एंड सेम एज 18x इज इक्वल टू 15 माइनस 23, और ये हमारा रह जाएगा इनके इतना आ जाएगा 8।
18x इज इक्वल टू -8, तो x इज इक्वल टू आ जाएगा -8/18। इसको मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 4/9 आंसर आ जाएगा, -4/9। ठीक है, ये जो अभी हमने की हैं ये हमारे पास किसी भी कोई भी लीनियर इक्वेशंस है उसकी ये फॉर्म होती है। मतलब पहले लीनियर इक्वेशंस में सिंपल क्वेश्चन होते हैं, इसके बाद ऐसे ऐसे इंटरमीडिएट लेवल चला जाता है, फिर उसके बाद जो एडवांस लेवल आ जाता है उसके अंदर भी क्वेश्चन होते हैं जिसको हम पहले लीनियर इक्वेशंस के अंदर लेके आना है, फिर उसके बाद उसको सॉल्व करना है। ठीक।